नमस्कार साथियों। वीडियो की उसी श्रृंखला में आज पुनः हम एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। आपकी काफ़ी डिमांड भी थी और ये मेरा सेकंड ग्रेड पर अंतिम वीडियो होगा, क्योंकि भर्ती के 15 से 20 दिन बचे हुए हैं। तो उससे पहले एक इम्पोर्टेंट वीडियो ज़रूरी भी था, जिसमें आपको टॉपिक वाइज बता दिया जाएगा कि जो पीछे एग्ज़ाम हुए हैं, आरपीएससी ने अब तक एग्ज़ाम करवाए हैं, कौन सा टॉपिक आरपीएससी जिस टॉपिक से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछ रही है। तो अपने सिलेबस के अनुसार भी मैंने कुछ टॉपिक छांटे हैं। लगभग आप मानकर चलें कि 70% जो पेपर है वो लगभग इन्हीं टॉपिक से पूछा जाएंगे। 101% जो मैं टॉपिक आपको बताऊंगा उनसे प्रश्न आएगा ही आएगा। काफ़ी टॉपिक हैं तो मैंने छोड़े भी हैं, कुछ टॉपिक मैंने लिए हैं जिनमें से पूरी संभावना है प्रश्न आने की। तो आप इस वीडियो को कंप्लीटली पूरा देखें कि आपको कौन कौन से टॉपिक हैं। इन टॉपिकों का रिवीजन भी आपको अति आवश्यक है। यदि मान लो आपने सारे टॉपिक पढ़ रखे हैं, ये टॉपिक हैं, इनका रिवीजन भी आपको करना है। ये सभी सब्जेक्ट के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो हिंदी का हो, साइंस का हो, सामाजिक का हो। किसी भी सब्जेक्ट से कोई सेकंड ग्रेड की यदि तैयारी कर रहा है तो उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है। और मैं जो टॉपिक आपको बता रहा हूँ उन टॉपिकों को आपको अच्छे से, आपने यदि नहीं पढ़ रखा है तो भी अभी टाइम है हमारे पास 20 दिन का, तो उसमें आप आसानी से रिवाइज कर सकते हैं। और एक अंतिम वीडियो मैं सेकंड ग्रेड पर नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचें, इस पर जल्द ही मैं डाल दूंगा, क्योंकि काफ़ी सर पूछ रहे हैं, बच्चे भी, मतलब नोटिफिकेशन भी आ रहे हैं, आपके कमेंट भी मैं पढ़ता हूँ। मैंने देखा है अभी सर नेगेटिव मार्किंग हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आपने पेपर दिए होंगे कहीं, तो उससे बचने के लिए हम क्या करें, तो उस पर भी मैं चर्चा करूँगा। और काफ़ी स्टूडेंट ये भी बोल रहे हैं सर डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा, होगा या नहीं होगा। तो इन व्यर्थ की बातों पर आपको नहीं ध्यान देना है। आप जिस तैयारी से लगे हुए हैं उस तैयारी से लगे रहें और 101% सिलेक्शन होगा यदि आप वास्तव में ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं तो। बाकी वहाँ ऑप्शन भी होते हैं, ऐसा कोई पेपर नहीं है जहाँ पे आपको लिखना है। यदि आपने तैयारी कर रखी है तो वहाँ 4 ऑप्शन आपको प्रश्न के नीचे मिलेंगे। तो आपको, यदि आपके अचेतन मन में भी वो प्रश्न है तो आप आसानी से उसका जवाब दे देंगे। ऐसा नहीं है भी आपको वहाँ रिटन का एग्ज़ाम है, ऑप्शनल एग्ज़ाम है तो आप, और अंतिम समय में मैं मानता हूँ दबाव प्रेशर रहता है तो अपने भूल भी जाते हैं। तो सर सभी चीज़ें बिल्कुल दिमाग में रहे ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो ऑप्शन पर डिपेंड होती है और ऑप्शन देखकर हम उसको कर भी देते हैं। तो हम, ऐसा भी नहीं है कि पूरी सभी चीज़ों को अपने पूर्ण रूप से याद कर लें, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप आराम से, जिस लगन से, जिस तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं वो बिल्कुल बेस्ट है, उस तरीके से आप लगे रहें। तो मैं वापस टॉपिक पे आ रहा हूँ और एक रीड पर मैं वीडियो की श्रृंखला शुरू करूँगा। थोड़ा समय दीजिए मुझे, जस्ट अभी 2-4 दिन के बाद मैं वीडियो बनाऊंगा रीट पर भी रीट के लिए हमें क्या करना चाहिए, किस रणनीति, हर सब्जेक्ट वाइज रणनीति मैं आपको बताऊंगा, साइंस के लिए भी, L1 के लिए भी। और आपको वैसे सूचना दे ही दी थी आज टेलीग्राम पर भी, रीट की एग्ज़ाम है जो थोड़ा समय से आगे खिसक सकती है, संभावनाएं हैं, क्योंकि अभी विज्ञप्ति भी जारी नहीं की है बोर्ड ने, उनके पास अभ्यर्थना नहीं पहुंची है, पदों का विवरण जो है कितने पदों पर भर्ती होनी है। क्योंकि कम्प्लीटली जब साइट पर जो बोर्ड है, जो कंप्लीट विज्ञप्ति जब जारी करता है तो उसको पदों की संख्या बतानी होती है, इतने पदों पर भर्ती हो रही है। तो जब तक पदों का वर्गीकरण बोर्ड के पास नहीं पहुंचता है, उस जब तक विज्ञप्ति जारी नहीं होगी, और विज्ञप्ति जारी होने के बाद भी बोर्ड लगभग 1.5 से 2 महीनों का समय हमें देता है। ऐसा नहीं है भी जनवरी में विज्ञप्ति जारी करी और फरवरी में एग्ज़ाम करवा ले। तो आप मानकर चलो इसके में देरी हो सकती है। वो कितनी देरी होगी वो तो विज्ञप्ति पर, अभ्यर्थना पर डिपेंड करेगा, कब तक बोर्ड के पास अभ्यर्थना पहुंचती है, कब विज्ञप्ति जारी करता है, तो उसके बाद की कंडीशन होगी। तो इस पर मैं विस्तृत वीडियो बना दूंगा। हम वापस अपने टॉपिक पर आ रहे हैं। आज जो अपना वीडियो है वो है सेकंड ग्रेड प्रथम प्रश्न पत्र में वो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपको 101%, यदि आपने आज तक रिवाइज नहीं किया है उनको, तो आप 101% रिवाइज कर लें। तो उनकी मैं चर्चा कर रहा हूँ टॉपिक वाइज। देखो, सबसे पहले हम बात करें सिलेबस के अनुसार भी यदि बात करें तो आपका ज्योग्राफी राजस्थान की दे रखी है। तो राजस्थान की ज्योग्राफी में काफ़ी टॉपिक दे रखे हैं और उनको आपको ज़्यादा गहराई से
ऐसे टॉपिक जो जिनको आपको छोड़ना नहीं है, वैसे टॉपिक गिनती के हैं, कोई ज़्यादा टॉपिक है नहीं, लेकिन उनमें से भी मैंने छंटनी की है उन टॉपिकों की जो वास्तव में एग्ज़ाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उनमें से प्रश्न बोर्ड बनाता ही बनाता है, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम का पेपर हो। मैंने पिछले पेपर देखे, आपने भी देखे होंगे, तो लगभग वहाँ से प्रश्न उठता है, तो उन टॉपिकों को अपने को नहीं छोड़ना है। इसी श्रृंखला में सबसे पहला जो ज्योग्राफी का टॉपिक है वो आप सबको पता है, राजस्थान का परिचय है। ये देखो, परिचय से प्रश्न बने ना बने, लेकिन राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं, 4 भौतिक प्रदेश में बांटा है, वहाँ से अरावली और दक्षिण पूर्वी जो पठार है वहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। तो 2 प्रश्न मेरे अंदाज से या पैटर्न के हिसाब से देखें तो यहाँ से भी संभावित है राजस्थान ज्योग्राफी में 2 के लमसम प्रश्न, 1 से 2 प्रश्न, 2 प्रश्न मानकर चलें भौतिक प्रदेश से। यदि एक प्रश्न जब परिचय से बन जाता है तो यहाँ से एक, अन्यथा दोनों प्रश्न भौतिक प्रदेश से बनने की पूरी संभावना है। तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लें। इसके बाद का जो टॉपिक है वो है जलवायु। जलवायु का जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसी कोई भी एग्जाम नहीं है आरपीएससी के जहाँ जलवायु ना पूछी गई हो। तो जलवायु में यदि हम बात करें तो जलवायु में सीधा सीधा प्रश्न आजकल पूछता है कोपेन और थार्नवाट का जो वर्गीकरण है उसको आप अच्छे से तैयार कर लें। उसके जो सिंगम है, जो सिग्नल दिए हुए हैं, जिसमें AW है, BSSH है, BWH है, मतलब किस तरह बांटा है, कौन सी शुष्क है, कौन सी जलवायु का अलग अलग उपादर है, आदर है, इस प्रकार से उनको डिवाइड किया गया है। तो उनको आप अच्छे से तैयार कर लें, कौन सा जिला इसमें शामिल है, कौन सा जिला इसमें शामिल नहीं है। इस तरह का प्रश्न वहाँ से 101% पूछा जाएगा। तो एक प्रश्न आप जलवायु से मान कर चलें। इसके अलावा अगला टॉपिक जो है नदियाँ, राजस्थान का नदियाँ, राजस्थान की जो नदियाँ हैं इंपॉर्टेंट है। 3 तरह का जो क्रम है, अरब सागरीय है, बंगाल की खाड़ी है, इसके अलावा अरब सागरीय, बंगाल की खाड़ी, अंतः प्रवाह की नदियां हैं। तीनों को आपको अच्छे से तैयार करना है। सबसे पहले इनका वर्गीकरण आपको पता होना चाहिए, कौन सी है बंगाल की खाड़ी की तरफ जा रही है, उसके बाद उसकी सहायक नदियां, उसके बाद उसका उद्गम स्थल, इसके बाद इसके त्रिवेणी स्थल जो इंपॉर्टेंट है। लगभग यहाँ से प्रश्न उठता है, बन जाता है। तो यहाँ से भी 1 से 2 प्रश्न संभावित है। तो आप अच्छे से इसको तैयार कर लें, छोड़े नहीं, रिविजन कर लें इनका यदि नहीं किया तो। इसके अलावा जनगणना का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो उन टॉपिकों में से है जिसका रिवीजन आपको 101% लास्ट टाइम में करना है। उनके शॉर्ट नोट्स आपको रखें आप साथ में, ताकि अंतिम समय में हम देख लें आंकड़े जहाँ भी आ रहे हैं उनको आप अंतिम समय में एग्जाम से 2 दिन 3 दिन पहले जब आप रिवीजन करें तो उन टॉपिकों का रिवीजन करें। देखो, एग्जाम से 2 दिन 3 पहले ऐसा नहीं है भी अपने पूरा सिलेबस निकाल देंगे। उन टॉपिकों को आप अलग से रखें जिनका हमें रिवीजन की आवश्यकता है। उनके शॉर्ट नोट्स आप रखें 5-7 वाइट पेज पर, 10 पेज में आप उनको लिख लें, ताकि लास्ट टाइम में उनको हम अच्छे से रिवाइज कर सकें। आंकड़े हैं, भूल जाते हैं, बार बार पढ़ने पड़ते हैं। तो जनगणना का जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है, उसको आप अंतिम समय में पढ़ सकते हैं। तो आप उसके शॉर्ट नोट्स रखें। और प्रश्न की संख्या 1 से 2 प्रश्न आप कन्फर्म मानकर चलिए। जो टॉपिक आपके सिलेबस में, जनगणना में भी कुछ टॉपिक, सारी जनगणना नहीं, उसके आपके सिलेबस में मेंशन कर रखे हैं, तो उन टॉपिकों को आप अच्छे से तैयार कर लें। इसके अलावा अगला जो टॉपिक है वो भी बिल्कुल डाटाबेस टॉपिक है, उसमें भी आंकड़े हैं। तो उसका जो टॉपिक का नाम है वो है पशु गणना बोल सकते हैं, पशुधन बोल सकते हैं, लाइव स्टॉक के नाम से आपके सिलेबस में मेंशन है। तो उसमें भी जो नवीनतम पशु गणना है जो 2017 में हुई थी, नवीनतम पशु गणना जो 20वीं पशु गणना है, उसको आप, उसके जो आंकड़े हैं इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आप उसको तैयार कर लें। किस पशुधन में कमी हुई, किस में वृद्धि हुई। इसके अलावा जो पशु है, भेड़ है, बकरी है, ऊँट है, इनकी किस में पूछ ली जाती है, कई बार नस्ल जो है उनकी पूछ ली जाती है, कौन सी नस्ल कहाँ पाई जाती है, इंपॉर्टेंट है। तो इनको आप अच्छे से तैयार कर लें, 101% प्रश्न यहाँ से आएगा। इसके अलावा कुछ ज्योग्राफी में टॉपिक बच गए हैं, जैसे टूरिज्म है, पर्यटन का जो टॉपिक है वो मैंने आपको नहीं बताया, कृषि है। उनमें भी आप नॉर्मली ऊपर ऊपर से थोड़ा देख लें, पीछे के पेपर देख लें भी किस तरह का प्रश्न आ रहा है, तो वहाँ से भी प्रश्न एक आधा पूछ लिया जाता है। तो ये मोटा मोटी मैंने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से 101% प्रश्न बनने हैं उन टॉपिकों की मैंने चर्चा की है, वो ये ज्योग्राफी के टॉपिक है। इसके अलावा राजस्थान की जो हिस्ट्री है उसका मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बता दिया था। मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा संभावना रहती है प्रश्नों की, और अभी भी यही होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री से ही प्रश्न पूछे जाने हैं। नंबर 1 यदि हम बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट मॉडर्न हिस्ट्री की यदि बात करें हम, तो राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन, राजस्थान के किसान आंदोलन, राजस्थान के जनजातीय आंदोलन और इन आंदोलनों से जुड़ी हुई राजनीतिक संस्थाएं,
इनको आप अच्छे से तैयार कर लें। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कहने की जरूरत नहीं है। मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर आपको यहाँ से 101% 3-4% मिलेंगे, आप इनको अच्छे से तैयार कर लें। इसके अलावा जो सभ्यता स्थल आपके सिलेबस में नाम दे रखा है, आहड़ का, गणेश्वर का, बेराट का, कालीबंगा का, 4 नाम दे रखे हैं, चारों इंपॉर्टेंट है। और इनमें से बेराट और कालीबंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आहड़, कालीबंगा और आहड़ और बेराट और कालीबंगा, इन 3 की संभावना ज़्यादा रहती है। 101% 1 से 2% यहाँ से भी पूर्ण संभावना है आने की। 101% आएगा सभ्यता स्थल से प्रश्न, तो आप इसको भी अच्छे से तैयार कर लें। और इसके आगे जो शासकों की अपने बात करें, जिसमें शासकों में सबसे इंपॉर्टेंट गुर्जर प्रतिहार 101% 1% देकर जाता है। गुर्जर प्रतिहार के जो 2-3 शासक इंपॉर्टेंट है उनको आप अच्छे से तैयार कर लें, वहाँ से 101% 1% आएगा, आप रिवीजन उनका कर लें यदि आपने नहीं कर रखा है तो। इसके अलावा रणथंभौर और जालोर के चौहान से 1 प्रश्न, एक अजमेर के चौहान से 1 प्रश्न रहना है, तो आप इनको भी मोटा मोटी देख लें। जो पृथ्वीराज है लगभग अजमेर के चौहानों से, वहाँ से पृथ्वीराज चरित है, वहाँ से प्रश्न आने की संभावना है। विग्रहराज चतुर्थ है, वहाँ से भी प्रश्न बन जाता है। जालोर और जो रणथंभौर के चौहान है वहाँ 1-1 शासक है, तो उनको आप अच्छे से तैयार कर लें। उनके युद्ध वगैरह, उनका क्रम, उन्होंने कब कब आक्रमण किया, उनका जो क्रम है, तो वो भी आप अच्छे से तैयार कर लें। लगभग संभावित 1 प्रश्न वहाँ से भी रहता है। इसके अलावा ये मोटा मोटी रूप से मैंने हिस्ट्री की बात की है, राजस्थान जो हिस्ट्री है वो उसकी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद हम बात करें राजस्थान की जो कला संस्कृति है, उसमें जो संभावित प्रश्न 4-5 जितने भी पूछे जाने हैं, उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ से प्रश्न आना ही आना है। बाकी आप पढ़े ना पढ़े, इन टॉपिकों का रिवीजन आप कर लें। वैसे गिनती के टॉपिक हैं 7-8, उनमें से मैं आपको 4 टॉपिक बता रहा हूँ। लोक नृत्य 101%, आदिवासी लोक नृत्य पूछ सकता है, जनजातीय और जातीय दोनों में से संभावना है। स्थान पूछ सकता है, कौन सा नृत्य जनजाति का नहीं है, ऐसा प्रश्न यहाँ से बनता है। 1 और कई बार 2 भी पूछ सकता है। इसके अलावा आभूषण से 101% 1 प्रश्न आना है, आप रट लें। ऐसे कम से कम जो पीछे एग्जाम में पूछे गए हैं उनको आप जरूर ध्यान में रख लें। यदि नहीं याद हो रहे हैं ज़्यादा, तो आप बोर्ड की ऐसी बुक जो पीछे सारे पूछे जा चुके हैं उनका भी आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। इसके अलावा भाषा और साहित्य दोनों टॉपिक अलग अलग हैं। इसमें बोलियां भाषा में और साहित्य का टॉपिक आपको पता ही है। 101% 2% भाषा साहित्य से भी पूछे जाने हैं, उनको आप अच्छे से तैयार कर लें। संत ऑफ राजस्थान का संत साहित्य, वहाँ से भी 1 प्रश्न लगभग संभावित है, तो पूछा जाना है, वहाँ से भी आप अच्छे से तैयार कर लें। तो ये मोटा मोटी रूप से 4 प्रश्नों का मैंने आपको बताया, इन टॉपिक से आएगा 101%। और नेक्स्ट अपने बात करें राजस्थान की जो पोल साइंस है, राजस्थान की जो राजनीति है, उसमें से भी 2-3 प्रश्न आने होते हैं, लेकिन मैं आपको 3 टॉपिक ऐसे बता रहा हूँ, उनको आप अच्छे से तैयार कर लें। 2 आयोग, पहला RPSC, दूसरा मानवाधिकार आयोग, तीसरा टॉपिक है राज्यपाल। इन 3 को तो आपको अच्छे से तैयार करना ही है। इसके अलावा यदि आप या चौथा टॉपिक चाहो तो मुख्य सचिव देख सकते हैं, वहाँ से भी संभावना बनती है 1 प्रश्न की। तो लगभग 2-3 प्रश्न यहाँ से इन टॉपिक से आ जाएंगे, इनको आप अच्छे से तैयार कर लें। इसके बाद हम बात करें इंडिया की पोल साइंस जो है, इंडिया की पॉलिटिकल है, बहुत बड़ा वर्ड। और इंडिया के जो टॉप 30 प्रश्न आने हैं उनमें से 15 से 18 प्रश्न संभावित है भारत की पोल साइंस से, भारत की राजनीति से। और इनमें से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता दूं, सबसे इम्पोर्टेंट 1919-1935 का शासन अधिनियम जो है, वहाँ से 2 से 3 प्रश्न, 2 प्रश्न आप मानकर चले 101% आएंगे। इसके अलावा राष्ट्रपति, 1 से 2 प्रश्न राष्ट्रपति भी देकर जाएगा आपको। इसके अलावा मूल कर्तव्य, मूल अधिकार, और मूल कर्तव्य है, मूल अधिकार है, और नीति निर्देशक तत्व है। इन तीनों को भी आपको अनुच्छेद सहित याद करना है। 3 प्रश्न यहाँ से भी 2 से 3 प्रश्न पूछे जाने हैं। तो आप ज्योग्राफी वाला पार्ट यदि छोड़ देते हैं तो भी चल सकता है, लेकिन पोल साइंस में आपको गलती नहीं करनी है। लगभग पीछे के पैटर्न में देखा जाए तो 15 से 18 प्रश्न हर बार रहे हैं, तो आप उनको अच्छे से तैयार कर लें। यदि आपने नहीं पढ़ी है पोल साइंस तो आप रिवीजन जरूर करें उसका। इसके अलावा राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी है, कौन सा राष्ट्रीय दल है, कौन सा राज्य दल है, उनकी शर्तें क्या है, इस तरह का प्रश्न। हाल कंडीशन में, हाल घड़ी में कितनी पार्टियां हैं, नेशनल पार्टी है, उनकी प्रतीक चिन्ह क्या है, उनका अध्यक्ष कौन है, उनकी स्थापना किस सन में हुई और किसके द्वारा की गई, इस तरह के प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। इसके अलावा UNO
अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएनओ से लगभग एक प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो आप यूएनओ को भी अच्छे से तैयार करें। तो इंडिया की पॉलिटिकल में मैंने आपको 4-5 इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं जहाँ से प्रश्न आना है 100%। बाकी और भी हैं, उनसे भी पूछे जाते हैं, लेकिन मैं आज वही टॉपिक आपको बता रहा हूँ, उनको आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके अलावा वर्ल्ड और इंडिया की जो ज्योग्राफी है उसमें से मैं आपको 4-5 टॉपिक बताऊँ। इंडिया का भौतिक प्रदेश, भौतिक विभाजन भारत का आपको अच्छे से तैयार करना है। मानसून और जलवायु एक प्रश्न देकर जाएगी आपको। नदियां भारत की एक प्रश्न देकर जाएगी आपको। पवन तंत्र वर्ल्ड का 1 से 2 प्रश्न आपको ये भी देकर जाएगा 101%। महासागर में केवल आपको महासागरों का क्रम और इनके कटक वगैरह जो है या इनका अन्य कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि जो है वो याद करनी है। पूरे महासागर आपको नहीं रटने हैं। एग्जाम पिछले पेपर आप देख लें भी किस तरह का प्रश्न आ रहा है, तो प्रश्न 101% आना है। महाद्वीप में चोटियों का क्रम लगभग पूछा जाता है, तो वो आप उसको अच्छे से तैयार कर लें। या क्षेत्रफल या जनसंख्या के हिसाब से इनका भी क्रम पूछ लिया जाता है, वो भी आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। मैंने वीडियो बहुत छोटा बनाने का प्रयास किया, बहुत जल्दी में मैंने ये टॉपिक बोले हैं, फिर भी आपको ऐसा लग रहा है भी समझ में नहीं आए, तो आपको मैं इसकी PDF बनाकर ग्रुप में शेयर कर दूंगा। टॉपर्स रणवीर सर सूरतगढ़ के नाम से टेलीग्राम GK का है, इसी नाम से साइंस का भी है, तो उसमें मैं आपको डाल दूंगा, तो ताकि आप उसको अच्छे से देख सकते हैं। इस PDF में आपको समझ में आ जाएगा भी कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जहाँ से प्रश्न बनने हैं। इस हिसाब से आपको अच्छे से तैयार करना है। मैंने हर एक टॉपिक पर आपको बता दिया। इसके अलावा करंट GK का मैंने अलग से वीडियो डाल दिया था, भी करंट GK आपको कहाँ से कैसे पढ़ना है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको देख सकते हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाएगा भी करंट कहाँ से और कैसा पूछा जाता है। इसके अलावा इससे पहले भी मैं वीडियो डाल चुका हूँ रणनीति पर, सेकंड ग्रेड पर। आज मैंने टॉपिक वाइज आपको बता दिया है, तो आप इस हिसाब से अच्छे से तैयार कर सकते हैं। एक काफ़ी स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर हम बुक कौन सी पढ़ें। बुक देखो, अब आप बुक नहीं बदल सकते, एग्जाम के 15 से 20 दिन बचे हुए हैं, तो आप जो भी बुक पढ़ रहे हैं सफिशियंट है। कोई भी बुक, चाहे आपने लक्ष्य, पेनोरमा, दिशा, कोई भी बुक आपने ला रखी है, उसी बुक को आप बार बार पढ़ें। ऑब्जेक्टिव के रूप में यदि आप चाहें तो बुक बाजार से दिशा वगैरह की जो बुक आ रही है मार्केट में, जिसमें ऑब्जेक्टिव पीछे के एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं, वो आप टॉपिक वाइज जो टॉपिक आपके सिलेबस में उसके आप प्रश्न इस टाइम निकाल सकते हैं, तो उससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। इसके अलावा RPSC के पुराने एग्ज़ाम जो ACF का है, अन्य जो एग्ज़ाम हाल ही घड़ी में SI वगैरह का, HM का जो एग्ज़ाम हुए, उनके प्रश्न आप देखें, आपको RO के, उनमें आपको पता चलेगा भी RPSC किन टॉपिक से कैसे प्रश्न बना रही है। PTI वगैरह के जो भी एग्जाम RPSC ले रही है, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा भी हाँ इस टॉपिक से, और सेम पैटर्न वही रहना है। तो जो पीछे के पेपर हैं उनको आप ज़रूर हल करें और पॉजिटिव एनर्जी के साथ तैयारी करें। आप बहुत कम समय बचा है, कोशिश करें भी ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने स्टडी को दिया जाए। अंतिम समय में डिस्टर्बेंस बिल्कुल ना रहे और मोटिवेट अपने को रहना है। नेगेटिव विचार, नेगेटिव लोगों से बिल्कुल दूर रहना है, यही सफलता की कुंजी है। देखो तैयारी सभी करते हैं, लेकिन जो लास्ट टाइम में जिसको अपने कैसी स्टडी, जिसमें ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना, एक स्मार्ट स्टडी के रूप में अपने को स्टडी करनी है। स्मार्ट तरीके से, स्मार्ट का मतलब सुंदरता से नहीं है, स्मार्ट का मतलब है अपने टॉपिकों की छटनी करके। पीछे के पेपर जब आप देखोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा इस टॉपिक का कोई महत्व नहीं है, प्रश्न नहीं दे रहा और अपने उसको रट रहे हैं, या टॉपिक के अंदर भी सब टॉपिक जो वास्तव में जहाँ से प्रश्न उठ रहे हैं उसी टॉपिक को आप, अब कृषि बहुत बड़ा टॉपिक है, उसमें कहाँ से प्रश्न बना रहा है, अपने आंकड़े फालतू पढ़ते जाएं, उसका कोई औचित्य नहीं है। उद्योग भी अपने पढ़ रहे हैं, तो उद्योग बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में, लेकिन प्रश्न अगला कहाँ से पूछ रहा है, करंट बेस्ड प्रश्न आ रहे हैं उद्योग से। तो आप पूरे पढ़ने की बजाय कोशिश करें करंट बेस उसका पढ़ें, या उसकी जो संस्थाएं हैं, औद्योगिक संस्थाएं, राशिको वगैरह, उनको अच्छे से पढ़ें, रिको, राशिको, तो वहाँ से प्रश्न बनते हैं। और अपने ये चीज़ कभी नहीं देखते, हम तो किताब का पीछा पकड़ लेते हैं, किताब ले ली और उसको पूरी रटेंगे। पूरी किताब देखो नहीं रटी जाती किसी से भी, और आप भी कोशिश ना करें रटने की। जो टॉपिक, सब टॉपिक जो है टॉपिक के अंदर जहाँ से प्रश्न बना रही है वहीं उन टॉपिकों पर आप फोकस करें। हमें ज्ञान हासिल नहीं करना है, हमें केवल सिलेक्शन चाहिए इस टाइम, और वो सिलेक्शन जब ही मिलेगा जब आप स्मार्ट स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में अपने फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप स्टडी अपनी जारी रखें।